हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल एसओ डिफेंस। देखिए, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, सोल ने थर्ड सेम के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। मुश्किल से 5 दिन हुए होंगे, पर स्टूडेंट्स के इतने सारे डाउट्स आ रहे हैं थर्ड सेम के रजिस्ट्रेशन को लेके। क्योंकि देखिए, जैसे वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करते हैं वहाँ तक तो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे वो पेमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, उनके सामने इतने सारे इश्यूज आ जाते हैं। योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव, जैसे वो पेमेंट करते हैं बैंक से पेमेंट डिडक्ट भी हो जाता है, पर ना ही उन्हें फ्री रिसिप्ट मिलती। और जैसे वो दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं तो वहाँ पे दिखा देता है योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव, अगेन पेमेंट। काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी दोबारा पेमेंट का भी ऑप्शन दिखा रहा है, उसमें लिखा रहा है कि आप रिफंड कीजिए। देखिए, जितने भी इशू है मैं उन सब के स्क्रीनशॉट भी बताऊंगा और उनका क्या सॉल्यूशन करना चाहिए, और इसमें आपको वेट करना चाहिए और किस में आपको कैंपस जाना चाहिए, वो भी इसके साथ बता जाएंगे। देखिए, आज की वीडियो थर्ड सेम के लिए ऊपर ही होने वाली है। जितने भी डाउट्स है आपके रजिस्ट्रेशन को लेके वो आज सारे क्लियर कर देंगे। जितने भी आपने कमेंट्स में पूछे हैं, कमेंट्स वाले भी दिखा देंगे। और जितने स्टूडेंट्स का क्लियर हुआ, फिर से मिली है, उन स्टूडेंट्स की आपको संख्या भी बता देंगे। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाइएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके बैंक से पेमेंट डिडक्ट हो चुका है तो आपको क्या करना है। देखिए, डैशबोर्ड पे तो वो क्या कहते हैं, जो आपकी पेमेंट वाला जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन लिंक है उसके ऊपर बार बार नहीं जाना है। आपको सबसे पहले अपना डैशबोर्ड लॉगिन करना है। वहाँ पे माई अकाउंट पे दबा के आपके सामने ये सारे ऑप्शन होंगे। इसमें आपको फ्री रिसिप्ट और आईडी कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन शो हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पे 2022 और 23 और थर्ड सेम दिखा देता है, इसका मतलब है आपका जो एडमिशन या रजिस्ट्रेशन जो भी है वो आपका क्लियर हो चुका है। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपको बार बार चेक करते रहना है और आपको बार बार क्या कहते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन लिंक वाले पोर्टल पर नहीं जाना है अगर आपके बैंक से पेमेंट डिडक्ट हो चुका है। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अब इशू के ऊपर चलता है जो बार बार स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। देखिए, पहला इशू, योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव, वेट फॉर 1 आवर टू मेक अनदर पेमेंट। ये इशू क्यों आता है ये आप समझिए। देखिए, जैसे आप पेमेंट पर क्लिक करते हैं और आपको पहले नहीं पता होता कि आपको कौन सा गेटवे चूज़ करना है और आपके पास कौन सा डेबिट कार्ड है या नहीं है, कि आपको यूपीआई से पेमेंट करना है। पहले स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें करना क्या है। ये पहले नहीं पता होता तो वो क्या करते हैं, पेमेंट पे दबाते हैं और जैसे वो गेटवे पे क्लिक कर देते हैं उनको समझ में आता नहीं। वो सोचते हैं कौन सा डेबिट कार्ड किससे करना है, तो वो वहीं से बैक चले जाते हैं। अगर वो वहाँ से बैक चले जाते हैं तो भी ये योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव दिखाता है, और अगर वो पेमेंट कर भी देते हैं तो भी ये दिखाएगा योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव, वेट फॉर 1 आवर टू मेक अनदर पेमेंट। ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप पेमेंट गेटवे पे जाके या तो बैक जाते हैं या फिर उसके अंदर कुछ टाइप करके बैक आ जाते हैं तो ही ये ऑप्शन आता है योर लास्ट पेमेंट इज एक्टिव, वेट फॉर 1 आवर। इसको आपका क्या सोल्यूशन है, इसको 1 आवर नहीं करना है, आपको कम से कम 4 to 5 आवर्स बाद इसको चेक करना है और फिर दोबारा पेमेंट करनी है। इतना आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं सेकंड वाले इशू के ऊपर। इशू के ऊपर नहीं, चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। देखिए, ये आपका हो गया, जिसमें आपको क्या करना होगा, एच डी एफ सी गेटवे होगा। जैसे आप उस पर जाएंगे सीधे उस पर जाएगा, जो भी अमाउंट होगा आपको वो दिखा देगा, सोल्ड ड्यू है ऐसे। इसमें देखिए सारे जो सेशन होता है 15 मिनट का होता है, इसमें आपको सारे बैंक के डेबिट कार्ड मिल जाएंगे। और मैं आपको शुरू से कहता हूँ डेबिट कार्ड से पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादातर यूपीआई वालों के साथ इशू आ रहा है। अदर बैंक डेबिट कार्ड, इसमें आपको सारे डेबिट कार्ड मिल जाएंगे और जो भी आपके पास है वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। अपना कार्ड नंबर सही से डालना है, जो एक्सपायरी डेट है वो सही से डालें और सीवीवी सही से डालें और नेम ऑन कार्ड। पहले ही बैंक में कार्ड में देख लीजिएगा कि आपके पास 4,000 तक का पेमेंट है या नहीं है। जितनी भी आपकी फ़ीस लगनी है उसके बाद ही करिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को बाद में याद आता है कि हाँ मेरे बैंक में तो इतना पैसा है ही नहीं इस कार्ड में, उस वजह से भी योर लास्ट पेमेंट जो एक्टिव वो दिखा देता है। इतना आपको समझ में आ गया। अब तीसरी डाउट पे आते हैं। सॉरी योर एडमिशन फीस फेल्ड सिंस पेमेंट इज डिक्लाइन बाय योर बैंक। देखिए, ये क्यों आता है। ये देखिए, जितने भी टीन एजर्स हैं, जो समझ लीजिए जिन फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, उनका क्या होता है, डेबिट कार्ड की वैलिडिटी होती है जो बाहर की ट्रांजेक्शन नहीं ले सकती। वो सिर्फ डेबिट कार्ड बनते हैं डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो जिनका पेमेंट करने के बाद उनके पास एक मैसेज आता है सीधे कि योर ट्रांजेक्शन वाज डिक्लाइन बाय बैंक बिकॉज योर डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इज ऑन। मतलब आपका सिर्फ जो डेबिट कार्ड है वो सिर्फ आपका डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन करने के लिए बना है, बाहर की ट्रांजेक्शन करने के लिए नहीं बना है। इसके लिए आप अपने घर वालों में कोई बड़ा हो उसका डेबिट कार्ड यूज़ कीजिएगा, आपके डेबिट कार्ड से नहीं होगा, पक्की बात है। यही उन स्टूडेंट्स का ही डाउट आ रहा था, मैंने पूछ के देख लिया और मैंने ये इशू भी देख लिया कि वो मैसेज आता है कि आपका डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन के लिए आपका अवेलेबल नहीं है। ये आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट डाउट के ऊपर। लास्ट डाउट ये है, जिनको पेमेंट करने के बाद बैंक से डिडक्ट होने के बाद भी आपका क्या दिखा रहा है, डिस्क्लेमर, इफ़ द रिसिपेंट ऑफ द पेमेंट इज नॉट जनरेटेड इन रियल टाइम, आपकी जो फी रिसिप्ट है वो जनरेट नहीं हुआ है तो रिफंड विल बी इनिशिएट ऑटोमेटिकली। द बैंक जनरली टेक्स 7 से 8 वर्किंग डेज इन एक्चुअली क्रेडिट द अमाउंट टू स्टूडेंट। इन सच केसेज स्टूडेंट विल हैव टू मेक पेमेंट अगेन बिफोर द लास्ट डे। इसमें ये कहा है,
अगर आपकी जो पेमेंट है डिडक्ट हो चुकी है और आपके पास फी रिसिप्ट नहीं आया तो आप दोबारा पेमेंट कीजिए, आपकी जो पुरानी वाली पेमेंट है वो आपको रिफंड हो जाएगी। देखिए इसके भरोसे मत रहिएगा, दोबारा पेमेंट करने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि रिफंड में आपको इतना घुमा देंगे। और इस बात की क्या गारंटी है आप दोबारा पेमेंट करेंगे तो ये इशू नहीं आएगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी है। आपकी एक बार जो पेमेंट कट गई है, शांत से बैठिए, बार बार इस पोर्टल पे मत आइए। जो है आपका पोर्टल है रजिस्ट्रेशन लिंक वाला, इस पोर्टल पे बार बार मत आइएगा। अगर इसमें कुछ उंगलबाजी हो गई तो फिर आपका दिक्कत हो सकती है। आपको क्या करना है, जो मैंने आपको बताया डैशबोर्ड पे जाना है, फ्री रिसिप्ट का देखना है। फ्री रिसिप्ट आ जाती है तो एडमिशन क्लियर, कोई टेंशन की बात नहीं है, चाहे मेल आए चाहे ना आए। और जिन स्टूडेंट्स के पास मेल आया और फ्री रिसिप्ट नहीं आई, देखिए अगर आपके पास मेल आ गया तो फ्री रिसिप्ट भी आ जाएगा, आप वेट कीजिए। जैसा आपको बताया डैशबोर्ड पे जाके जैसे चेक करना है वैसे चेक करना है। इतना आपको समझ में आ गया? चलिए इतना तो हो गया। चलिए मैं आपको लास्ट कमेंट्स में ले चलता हूँ जो स्टूडेंट्स के बार बार आ रहे थे। देखिए सबसे पहले समी पांडे ने क्या लिखा है, सर मेरा ईमेल पे मैसेज आ गया है, पैसे कट गए और फी रिसिप्ट अभी तक नहीं आया, 72 से आवर से ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि मैंने आपको कहा था 72 घंटे तक वेट कीजिए। देखिए इनके पास मेल आ गया है, मतलब इनके पास एक कन्फर्मेशन है कि सोल में आपका जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो चली गई है, बस फी रिसिप्ट आपका जनरेट नहीं हुआ है। तो इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप सोल को सीधे बस मेल दिखाएंगे, वो आपकी फी रिसिप्ट जनरेट करके दे देंगे। इसमें तो कोई इश्यू नहीं है जिनके पास मेल आ गया है। सेकंड पे 72 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो गया बट फी रिसिप्ट नहीं है। देखिए फी रिसिप्ट नहीं आई है तो आपको डैशबोर्ड पे चेक करते रहना है, आपकी आ जाएगी अगर आपने सही से डेबिट कार्ड से पेमेंट किया होगा। क्योंकि जिन्होंने भी डेबिट कार्ड से पेमेंट किया है, मैं आपको वही दिखा दूँ कितने स्टूडेंट्स ने किया है। मैंने क्योंकि एक पोल किया था जिसमें पूछा था किसकी फी रिसिप्ट आ गई है और किसकी नहीं। देख सकते हैं ये पोल रखा था, अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है जल्दी जाके ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमने पूछा था किसका फी रिसिप्ट मिल चुका है। नो में आंसर दिया 87 वोट्स ने और येस में दिया 30 वोट्स ने। अब ये येस वाले कौन है, जिनको मैंने शुरू में कहा था कि आपको पेमेंट कब करनी है, मंडे को करनी है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए थे उसी दिन बंदे लगे हुए हैं अपना फी रिसिप्ट ढूंढने में, क्योंकि उन्होंने उसी दिन पेमेंट कर दी और फॉर्म फिलअप करके फिर वो बार बार भटक रहे कि सर जिनकी 17-18 को पेमेंट हो चुकी है कि सर मुझे अभी तक फी रिसिप्ट मिली, और जिन्होंने कल या परसों में की अपनी फी पेमेंट डन उन सबको फी रिसिप्ट मिल चुकी है। 100 में से 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कल और आज में अपनी पेमेंट करी थी और उनको फी रिसिप्ट मिल चुकी है, जैसे मैंने बताया था HDFC गेटवे के थ्रू। बाकी मैंने आपको बता दिया कितने को मिली है। चलिए अब कमेंट्स में चलते हैं। देख सकते हैं पेमेंट डिडक्टेड है, रिसिप्ट नॉट जनरेटेड, यही इशू है सबके सामने। देखिए बार बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे मत जाइएगा, मैंने आपको दोबारा बता दिया है। आपको क्या करना है, वेट करना है, बस अपना डैशबोर्ड चेक करते रहिए। डैशबोर्ड चेक करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। जितनी बार हो सके डैशबोर्ड चेक कीजिए, सुबह चेक कीजिए, शाम को चेक कीजिए। अगर तब भी नहीं होता है, समझ लीजिए आपकी 25 और 28 है, ऑनर्स वाले हैं तो 23 यानी कल आप या तो कैंपस विजिट कर लीजिए। क्योंकि अगर आप लास्ट दिन तक का वेट करते हैं और उसके बाद आपको कहा जाता है कि आपको पेमेंट करनी है, तो उसमें सभी का इशू आएगा, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक साथ करेंगे। तो आपको कल का टाइम है, आप कल जाइए, एक बार पूछ के आ जाइए। अगर वो आपको कहते हैं कि आपका रिफंड आ जाएगा, आप दोबारा पेमेंट कीजिए, तो उससे बोलना सर ऐसा क्या है कि आप वहाँ हमें ऐसा कर दो, या तो हमें अभी क्या रिफंड दे दो, मैं दोबारा पेमेंट कर दूंगा। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मैं दोबारा पेमेंट करूँ और मेरा रजिस्ट्रेशन डन हो जाए। इतनी बात आपको कह देनी है। वैसे वो सुनेंगे तो है नहीं, पर आपको देखिए आपके हाथ में भी कुछ नहीं है और ना ही हमारे हाथ में कुछ है। आपके जो इशू आ रहा है वो या तो खुद ही सॉल्व होगा या सॉल्व करेगा, जैसे करना होगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है, जो सारे जितने भी इश्यूज़ थे वो बता दिए। और आपका इसमें से भी कोई और इशू हो, देखिए स्टूडेंट्स पूरी वीडियो देखते नहीं है और फिर वो कमेंट्स में बार बार पूछेंगे सर इसका इशू क्या है। देखिए जिनकी पूरी वीडियो देख के अभी तक मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो नीचे लिख दीजिएगा फ्री रिसिप्ट। जो फ्री रिसिप्ट लिख के मुझे कमेंट्स में देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि उन स्टूडेंट्स ने पूरी वीडियो देखी है और उनको बात समझ में आई है कि उनको धैर्य से काम लेना है, बार बार रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर नहीं जाना है। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।